और वहाँ पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे बंधु इकट्ठा हो रहे हैं, उनके ऊपर 144 नहीं है क्या? से वहाँ पर हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है, तब से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं और अपना दावा रखते रहे हैं। नहीं, हमारे विरोध में फैसला कैसे हो सकता है? मनमाना है क्या कि कोई भी कुछ भी फैसला कर देगा? क्या करेंगे? जो फैसला करेगा उसमें कारण तो बताना कोई पड़ेगा। आंदोलन वगैरह कर भाई हम वहाँ परिक्रमा करना है, हमको हम परिक्रमा करेंगे। अभी हमने बार बार पूछा, पहले तो कहा जा रहा था बस आप जा नहीं सकते, बस ऐसे ही कहा जा रहा था, लेकिन हमने बार बार बड़े अनुरोधपूर्ण स्वर में पूछा कि भाई हमें कारण बताया जाए, तो उन्होंने कहा कि 144 धारा वहाँ लगी है। तो हमने कहा 144 धारा 4 लोगों से ऊपर इकट्ठा होने पर लगती है, और वहाँ पर तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे बंधु इकट्ठा हो रहे हैं, उनके ऊपर 144 नहीं है क्या? और दर्शन करने के लिए भी बहुत से लोग वहाँ आ रहे हैं मंदिर में, उनके लिए भी वहाँ वहीं सब घूमते रहते हैं बाहर, तो उनके लिए भी 144 नहीं है, केवल हमारे लिए है। उन्होंने कहा नहीं 144 है वहाँ पर। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 2 लोग को अनुमति आप जाने दीजिए, बाकी लोगों को रोक लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप परमिशन लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, आप अधिकारी हैं तो हम परमिशन सीख कर रहे हैं। तो हमने अभी परमिशन के लिए पत्र बनवा दिया है, वो लेकर के जा रहे हैं, हम परमिशन मांगेंगे। अधिकारियों से जो आपकी वार्ता हो रही थी, बताया जा रहा था, उनका कहना था कि गैर परंपरागत तरीके से आप वहां जाना चाह रहे हैं, वहां ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि उसकी परिक्रमा की जाए। अगर इन केस आपको परमिशन नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्या कुछ सोचा है आपने? बात यह है कि ये गलत जानकारी दी जा रही है। अधिकारी के द्वारा वही बात कही जानी चाहिए जो तथ्य से सम्मत हो, तथ्य से विरुद्ध बात नहीं कही जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप वहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं है, जबकि वहाँ परंपरा है और उसके प्रमाण हैं। तो हम वो सब प्रमाण आवश्यकता पड़ी तो सामने रखेंगे कि क्या करेंगे? अगर क्या करेंगे? जब से वहाँ पर हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है, तब से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं और अपना दावा रखते रहे हैं। क्या करेंगे अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है? पहले तो हमने अनुमति के लिए कहा है, अब उन्होंने कहा कि 144 धारा में भी 2 लोगों के जाने के लिए भी अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। तो कानून तो हमने नहीं देखा, क्योंकि अधिकारी थे, तो हमने समझा कि भाई ये कानून सम्मत ही बोल रहे होंगे, तो हमने मान लिया उनकी बात। अब हम अनुमति के लिए पत्र भेज रहे हैं। अब जब वो उसको मानेंगे तो हम उनके साथ जाकर के परिक्रमा कर लेंगे, जैसा कि हमारा अभिमत है। और अगर वो खंडित करेंगे तो उसका कारण भी बताएंगे, जो कारण होगा उसी आधार पर हमको आगे का निर्णय करना। फिर भी आप क्या करेंगे? अगर जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ से अन्न भी त्याग दिए हैं, जब तक वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर नहीं बन जाता है, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो स्वाभाविक है, बहुत से लोग अपना अपना, देखिए कोई अन्न त्याग रहा है, कोई कुछ त्याग कर रहा है, इसका मतलब है कि लोगों की बड़ी भावना है। हमारे स्वामी जितेंद्रानंद जी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जब तक ये अवसर हमको वहाँ पर पूजा पाठ का नहीं मिल जाता, तब तक हम अन्न नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गहरी भावना लोगों की जुड़ी हुई है। ये सब जो क्रियाकलाप हैं वो बताते हैं कि लोगों की गहरी भावना उस स्थान के प्रति है। अगर आपके विरोध में कोई फैसला आता है, आपको नहीं जाने दिया था, तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारे विरोध में फैसला कैसे हो सकता है? मनमाना है क्या कि कोई भी कुछ भी फैसला कर देगा? क्या करेंगे? जो फैसला करेगा उसमें कारण तो बताना कोई पड़ेगा। आंदोलन वगैरह कर भाई हम वहाँ परिक्रमा करना है, हमको हम परिक्रमा करेंगे।